हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु का जल, यह कविता जो कि अशोक चक्रधर जी द्वारा लिखित है। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। सबसे पहले हम कवि के परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। अशोक चक्रधर जी, इनका जन्म 8 फरवरी 1951 खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय: अशोक चक्रधर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने कविता, हास्य व्यंग, निबंध, नाटक, बाल साहित्य, समीक्षा, अनुवाद, पटकथा आदि अनेक विधाओं में लेखन किया है। प्रमुख कृतियाँ: बूढ़े बच्चे, तमाशा, खिड़कियाँ, बोलगप्पे, जो करे सो जोकर आदि कविता संग्रह इनके प्रसिद्ध हैं। पद्य संबंधी: संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, पर दुख कातरता आदि मानवीय गुणों पर दृष्टिक्षेप किया है। तो आइए कविता को शुरुआत करते हैं। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूँ। यहाँ सिंधु नदी हमसे बात कर रही है। यहाँ वो कहती है मैं सतत प्रवाहमान, सतत यानी निरंतर, प्रवाहमान यानी गतिशील, जो सदियों से चलती आ रही है, सदियों से प्रवाहित है। मैं सतत प्रवाहमान हूँ, मैं निरंतर चलती आ रही हूँ। जीवन की पहचान, जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन मेरी ही अस्तित्व में पनपा है। सबसे पहले जीवन पानी में ही पनपा था, इसीलिए जीवन की पहचान है जल। जीवन पहली बार कहाँ निर्मित हुआ था? तो पानी में। इसीलिए सिंधु नदी कहती है कि पहली बार जीवन मेरे अस्तित्व में ही पनपा था। मैं एक गीली हलचल हूँ, हलचल यानी जहाँ से भी गुजरती हूँ वहाँ गीली हलचल कर देती हूँ। मेरे स्वर में कलकल है, माने मैं एक कलकल का स्वर करती हुई चलती हूँ। जहाँ से भी पानी गुजरता है उस पानी का आवाज़ कलकल की तरह होता है। इसीलिए सिंधु नदी कहती है कि मैं कलकल स्वर यानी एक जीवंत चीज़ का वर्णन करती है। जिस चीज़ में आवाज़ होती है, जिस चीज़ में स्वर होता है, उसे हम जीवंतता का प्रतीक मानते हैं। इसीलिए सिंधु नदी कहती है कि मैं भी जल हूँ, लेकिन कैसा जल हूँ? मेरे में भी आवाज़ है। धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। गति कभी मंद न हुई मेरी, गति में चंचल, पर भावना में अचल हूँ। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। यह नदी हमसे कहती है कि मैं सभ्यताओं का आदि बिंदु हूँ। यानी जैसे आपने एसएसटी या हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ा है कि सबसे पहले जो मानवीय संस्कृति रची बसी थी वो सिंधु नदी के खोरा, जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी में ही, सिंधु नदी के किनारे ही बसी हुई थी, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि सबसे पहले सिंधु नदी के खोरे में ही बसी हुई थी। मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली। कवि यहाँ वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ मेरे खोरे में सबसे पहले संस्कृति बसी हुई थी, मानवीय संस्कृति, जहाँ अलग अलग प्रकार के घर वगैरह मिले थे मेरे ही तटों पर। अब हम ये भी जानते हैं कि जहाँ जहाँ नदियाँ बहती है, नदियों के किनारे ही इंसान अपना जो निवास होता है, जो गांव होता है, वो बसाता है। इसीलिए जहाँ जहाँ सिंधु नदी का जल गया था वहाँ वहाँ संस्कृतियाँ बसी थी, वहाँ वहाँ अलग अलग सभ्यताएँ बसी थी सिंधु नदी के किनारों पर। मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंसानियत के यज्ञ हुए हैं, यानी मैं सदियों से जहाँ बहती आ रही हूँ, मेरे किनारे जहाँ इन लोगों ने गांव बसाए थे वहाँ इंसानियत फैली हुई थी। हर इंसानों में प्रेम था, इंसानियत सर्वोच्च धर्म था। मेरी गति कभी मंद न हुई, मेरी गति चंचल है, यानी सदियों से मैं बहती आ रही हूँ।
जब से ये धरती का निर्माण हुआ है उसके कुछ सालों बाद ही पानी का भी निर्माण हुआ। उस समय से तो आज तक मैं लगातार चलती आ रही हूँ। मेरी जो गति है वो आज तक भी मंद यानी धीमी नहीं हुई। मैं एक सरी के एक जैसे स्पीड में, एक जैसे प्रवाह में आज तक बह रही हूँ। मेरी भावना अचल है। मेरा जल भले ही बहुत चंचल है, लेकिन मेरी जो भावना है, मेरा जो इंसानों के प्रति प्रेम है, मेरा जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम है, वो अचल है, वो कोई भी नहीं हिला सकता। मैं सिंधु नदी का पावन माने पवित्र, मैं सिंधु नदी का पवित्र जल हूँ। अगला छंद देखते हैं। मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात, उसका मज़हब, उनका धर्म। मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म, वो लहरें जो सहसा उछलती है, सदा ज़िंदगी की ओर मचलती है। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता। अब यहाँ हमें ये समझना है कि हम नदी और पेड़ों से एक चीज़ सीखते हैं, और वो है परोपकार। वो कभी भी ये नहीं पूछती है कि पेड़ जो है वो हमेशा देता ही देता है हमें, वो कभी हमारा जाति धर्म मज़हब नहीं पूछता है। उसी तरह से नदी जो होती है, नदी का पवित्र जल, पावन जल भी हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। नदी भी कभी किसी इंसान से, किसी पशु से उसकी जात पात नहीं पूछती है। इसीलिए यहाँ सिंधु नदी कहती है कि मुझ में हर कोई नहाता है, हर कोई मुझ में नहाने आता है। इंसान हो, जानवर हो, अलग अलग इंसान अलग अलग मज़हब के होते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को उनका मज़हब या उनका धर्म नहीं पूछा, क्योंकि मैं तो माँ समान हूँ, और माँ को अपना हर बच्चा एक समान होता है। वो कभी किसी के धर्म या मज़हब से उसका अनुमान नहीं करती, उसके लिए तो हर इंसान समान है। मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म, मतलब जीवन जीते समय हमें प्रेम पूर्वक रहना है, एक दूसरे से भाईचारे से रहना है। जिस तरह से नदी कोई मज़हब इसका भेद नहीं करती, उस तरह हमें भी इंसानों में कोई भेद नहीं करना है। वो लहरें जो सहसा उछलती है, सदा ज़िंदगी की ओर मचलती है। अब यहाँ नदी कहती है कि मेरी लहरें जो है वो सदा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उनको हमेशा आगे ही बढ़ना है, उनमें जीवन है, वो जीवन के प्रति बहुत सकारात्मक है। मेरे प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन, यानी जब भी नदी का जल हमारी प्यास बुझाता है तो उसका ये धर्म है कि वो हर पथिक की प्यास बुझाता है। प्यास बुझाने से पहले वो ये नहीं पूछता कि तुम दोस्त हो या दुश्मन, उसका तो धर्म है। जिस तरह से जल का धर्म है प्यास बुझाना, वो नहीं पूछता है कि हम उसके दोस्त हैं या दुश्मन, वो सिर्फ हमारी प्यास बुझाना जानता है। और इसी तरह हर पथिक को, हर इंसान को भी रहना चाहिए। मैल हटाने से पहले मैं नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुअन, मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती है, मुझ में सभ्यताएँ समाती है, घुल मिल जाती है, लेकिन क्या बताऊँ और कैसे कहूँ। अब यहाँ नदी हमसे कहती है कि उसके जल में जो कोई भी नहाने आता है वो उसका मैल धोने का काम करती है। वो ये नहीं पूछती कि वह हिंदू है या मुस्लिम, वो तो अपना धर्म का निर्वाह करती है। जल का काम ही है मैल हटाना, इसीलिए नदी हमें धर्म की राह दिखाती है। मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए। नदी हमसे यह भी कहती है कि जल पर हर किसी का हक है। जब प्रकृति ने उसे निर्माण किया है, प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो इसीलिए हर कोई आता है, हर कोई उस जल से अपनी प्यास बुझाता है। नदी हमसे फिर यह कहती है, छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती है, यानी अलग अलग जगहों से बहने वाली नदियाँ, अलग अलग संस्कृतियों को अपने साथ बहा कर लाने वाली नदियाँ मुझ में जुड़ जाती है, मुझ में समा जाती है, और ऐसे अलग अलग सभ्यताओं के कारण मैं एक बड़ी सभ्यता बन जाती हूँ। मुझ में सभ्यताएँ समाती है, घुल मिल जाती है, लेकिन क्या बताऊँ, कैसे कहूँ। अब यहाँ नदी कहती है कि जब अलग अलग सभ्यताओं को मैं अपने अंदर समा लेती हूँ,
और कैसे कहूँ, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू, जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, गूंजती है टापे, गरजती है तोपे, होते हैं धमाके, और शहीद होते हैं रणबांकुरे बाके। मैं नहीं पूछती कि वे थे कहाँ के। अब यहाँ नदी अपनी व्यथा बता रही है कि एक माँ के दिल पर क्या बीतती है। वो सबकी चीज़ें पूरी करती है, सबकी इच्छाएं पूरी करती है, सबको पवित्र करती है, लेकिन जब उसमें कहाँ कहाँ से उसके तटों पर, उसके किनारों पर जब लड़ाइयाँ होती है, तोपें गरजती है, घोड़ों की टापे का आवाज़ होता है, तलवारों की खनखनाहट होती है, तो उसका दिल दहक जाता है। क्योंकि ऐसे समय उसके जो नदियाँ है, नदी का जो पानी है, उसके पानी में जो लहू होता है, जो वहाँ के शहीद हुए लोगों का जो खून होता है, वो खून नदियों के पानी में प्रवाहित होता है। यह देखकर उसका दिल बहुत दुखता है। इसीलिए वो कहती है कि कैसे कहूँ। और शहीद होते हैं रणबांकुरे बाके, और जो हर कोई अपनी धरती को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ता है, वो शहीद हो जाता है। उनका लहू मेरी प्रवाह में बहता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं नहीं पूछती कि वे थे कहाँ के, और मैं ये भी नहीं पूछती कि वो किस देश के लिए लड़े, किस और लड़े, क्यों लड़े। बस वो तो मेरे बच्चे हैं। जिस तरह से मैं किसी का धर्म नहीं जानती, किसी का धर्म नहीं पूछती, उसी तरह से मैं नहीं जानती कि कौन शहीद हुआ है, क्यों हुआ है। लेकिन जब उस शहीद इंसान का लहू मेरे अंदर बहता है तो मेरा दिल टूट जाता है, मुझसे वो सहन नहीं होता है। और मैं ये भी नहीं पूछती कि वो था कहाँ का। रणबांकुरे का मतलब है वीर योद्धा। मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं या वहाँ के, मैं तो सबके घाव धोता हूँ। विधवा की आँखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। ऐसे बहू या वैसे, प्यारे मनुष्यों बताओ कैसे। मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ। अब यहाँ नदी हमसे कहती है कि मेरा काम है सबके घाव धोना। वो शहीद है, वो कहाँ से बहकर आया है, वो किस देश का है, किस मज़हब का है, किस धर्म का है, इससे मुझे कुछ नहीं। मैं कभी नहीं पूछती। विधवा की आँखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। जब कोई शहीद होता है और उसकी बेवा हो जाती है, उस समय उसका जो दुख होता है और उसके जो आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं में मैं ही रोता हूँ, वो मेरा ही अंश होता है। ऐसे बहू या वैसे, प्यारे मनुष्यों बताओ कैसे। यहाँ हमसे नदी कहती है कि मैं ऐसे बहू या वैसे, मैं तो सिंधु नदी हूँ। मेरे लहराते जल में इंदु, इंदु माने चंद्रमा, अपना प्रतिबिंब दिखाता है। हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। जिस तरह से नदी अपने पथिकों में अपने पास आने वाले हर जीव की प्यास बुझाती है, हर जीव को पावन करती है, हर जीव को पवित्र करती है, उसकी मदद करती है, उसी तरह हमें भी इंसानियत दिखाकर इन गुणों को अपनाना चाहिए और मानवता के श्रेष्ठत्व को मिलवाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।